नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे आज 24 जिले में कालबैशाखी वर्षा आगामी 3 घंटा पर्यंत जारी है अलर्ट। तेबे आगामी 3 घंटा मध्य बर्षिब प्रबल अति प्रबल वर्षा एने 24 जिले को 3 घंटा पर्यंत कालबैशाखी वर्षा हेबा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। दक्षिण ओडिशार समस्त जिले में प्रबल अति प्रबल काचिब वर्षा तार सहित नुआपड़ा नवरंगपुर रायगड़ा और कोरापुट जिला को सतर्कता जारी करा जाई अछि। बिजुली घड़घड़ी सांगकु घंटा को 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे झड़ तोफान सहित वज्रपातर संभावना रही सतर्कता मिली। सहित यह जिला गुड़िकर किछि अंचल कुआपथर वर्षा हेबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। एपटे राज्य में तातीर टिकिया आश्वस्ति मिली। आसंता 17 तारिख पर्यंत कालबैशाखी वर्षा हेब। राज्यर विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना नहीं सूचना देइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर जनसेवा केन्द्र एवं आशाकर्मी माननकु दिया जाइछि कार्ड बांटिबा दायित्व। तेबे आशा दीदी माने बांटिबे आयुष्मान कार्ड। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तरफ जनसेवा केन्द्र एवं 48,000 आशाकर्मी माननकु कार्ड बांटिबा दायित्व दिया जाइछि। गोटे व्यक्ति गोटे कार्ड आधार में आशाकर्मी माने घर को घर जाई केवाईसी माध्यम कार्ड बंटन करेंगे। समस्ते नुआ स्वास्थ्य कार्ड पाइबा पूर्व जदि कहार कौनसी असुविधा होइछि आधार कार्ड माध्यम निर्द्वंद्व चिकित्सा पाई पारिबे। आगामी 3 मास मध्य समस्त हिताधिकारी मानक पाखकु कार्ड पहुँचाइबा लक्ष्य रखिछन्ति सरकार। परवर्ती खबर बड़ खबर एवं समस्त को पुनः आवेदन करने पड़ो नुआ आधार कार्ड। तेबे ड्राइविंग लाइसेंस पान कार्ड एटीएम कार्ड पर आधार कार्ड मध्य नुआ रूप में आसवाक जाऊँगी। आधार कार्ड परिचय पत्र अटे। आज समय आधार कार्ड होची सबुठार गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। एथिपाई लोक मानकु सचेतनता कराइबा डाक विभाग को दायित्व दिया जाइछि। पोस्टमास्टर कहते जे यूआईडीआई पॉलीवल क्लोराइड किंबा पीवीसी भाव में आधार बाहर करुछि। वर्तमान मध्य आपण जेकोसी फोन नंबर आधार संबंधी ओटीपी पाई पारिबे। जदि आम पीवीसी व्यवहार करा जाए तेबे आधार विषय कथा हो तेबे कथा कहुछि जे कार्डटी एटीएम कार्ड पर देखा जिवो। एही कारणरू एहाकू आपणक सहित रखिबा सहज हेबो। एथिपाई सरकार पीवीसी कार्ड आवेदन करबाकू कहिसंती। परवर्ती खबर 75,000 टंका खसीजिवो सुनार दाम। तेबे गत किछि सप्ताह धरी सुना मूल्य वृद्धि पाइबार लागिछि। गोटे सप्ताह मध्य 24 कैरेट सुनार मूल्य 5,010 टंका वृद्धि पाइछि। सेहिपरि जदि आम 22 कैरेट सुना विषय कथा हेबा तेबे गोटे सप्ताह यार मूल्य 4,600 टंका वृद्धि पाइछि। देश में 10 ग्राम सुनार मूल्य 95,000 टंकारु अधिक रही। राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सुनार मूल्य 95,820 टंका रही। सुना जिते महंगा होउछि यह साधारण लोकों हाथ छड़ा होउछि। तेबे देशर किछि प्रमुख सहर में 22 कैरेट एवं 24 कैरेट सुनार मूल्य उपरे नजर पकाइबा दिल्लीर गोटे पटे 24 कैरेट 10 ग्राम सुनार मूल्य 95,820 टंका रही। परवर्ती खबर आयुष्मान भारत द्वारा उपकृत हेबे साधु संत। तेबे 2 दिन तले ओडिशा लागू होइतिला आयुष्मान भारत कार्ड। आबे आयुष्मान कार्ड रे साधु संत माननकु शामिल करबा पई दाबी करा जाई अछि। आयुष्मान भारत योजना रे साधु संतंकु शामिल पई अपील करा जाई अछि। पुरीरु साधु समाज पक्षरु केंद्र मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को दाबी पत्र पठा जाई अछि। परवर्ती खबर कालबैशाखीर तांडव छिन्न भिन्न बारिपदा। तेबे कालबैशाखी उजाड़ी देला घर भांगिला विराटकाय गछ अल्पके बरतिले परिवार 5 जन सदस्य। बालेश्वर जिला बस्ता ब्लॉक चंडीपुर ग्राम में अभावनीय घटना घटी। शनिवार संध्यार हठात वर्षा सांगकु पवन होइतिला। प्रभाव भेलेरा पंचायत चंडीपुर ग्रामर पादु हांसदा घर उपरे विराटकार बरगछ भांगी जाई अछि। फल परिवार 5 जन सदस्य घर भितर रही। ग्रामवासी पहुंची 2 घंटार कसरत कर परिवार लोक माननकु घर भितर बाहर करिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କଲେ 9.19 କୋଟି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ 9.19 କୋଟି ଲୋକ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ 1.39 କୋଟି ନାଗରିକ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2025ରେ 7.86% ଅଧିକ ଲୋକ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 2024ରେ ମୋଟ 8.52 କୋଟି ଲୋକ ଆଇଟିଆର୍ ଦେଇଥିଲେ। 2023ରେ ଏହା 7.78 କୋଟି ରହିଥିଲା। 2024ରେ ଏହାଠାରୁ 9.51% ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ସମାଧାନ ଅନୁମୋଦନକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ 17 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନେବେ, ଯିଏ ଖଣି ଶକ୍ତି, ରାଜପଥ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ରବିବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 80ଟି ନୂତନ ଏମ୍ପିଆଇପି 3000 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କେନାଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଉଠାଜଳ ସେଚନ, ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଜଳ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସେଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନଜର। ନିୟୋଜିତ ହେବେ 200 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ନଜର ରଖିବେ 40ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସହ 600 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାରିକେଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର। ହିଟୱେଭ୍ ପାଇଁ ଓଆରଏସ୍ ପାଣି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ତିଆରି କରିବ ସୁପର ଶକ୍ତି ରାଫେଲ ଏମ୍। ତେବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ମିଳିବ ରାଫେଲ ଏମ୍, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଜଣାଯାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଭାରତର ଏହି ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜେଟ୍ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଭାରତ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱାଦ ଯୋଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ 26ଟି ରାଫେଲ ଏମ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 63,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମୋହର ମାରିବ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପରିଚାଳିତ ରାଫେଲର ଉଡ଼ାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଫେଲରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏଟିଏମ୍ ନେଣଦେଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଅଛି। ତ୍ୱରିତ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ନୂଆ ନିୟମ ମୁତାବକ ଉଭୟ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଅଣମେଟ୍ରୋ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ 5 ଫ୍ରି ନେଣଦେଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ 10 ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। 25,000ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ହାରାହାରି
मासिक बालांस रखुथिबा ग्राहक अन्य बैंक एटीएम रु 5 फ्री ट्रांजैक्शन मध्य करि पारिबो। परवर्ती खबर धाड़ी दर्शन व्यवस्था को नहीं हला आलोचना। तेबे श्रीमंदिर कार्यालय उप मुख्य प्रशासक सिद्धार्थ शंकर स्वाई अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित होइछि। चलित मास शेष पर्यायर श्रीमंदिर भितर धाड़ी दर्शन व्यवस्था लागू कराजिबो बोली आईन मंत्री गणमाध्यम को सूचना देबा परे यार सठिक परिचालना पई बैठक रे आलोचना करा जायथिला। अपरपक्षरे रौद्र ताप को दृष्टि रखी आगंतुक भक्त मानकर आनुषंगिक व्यवस्था सहित पानीय जल मध्य जोगाई दियाजिबो। परवर्ती खबर राज्य सरकारी कर्मचारी मानक पई खुशीर खबर 2% बढ़िला महंगा भत्ता। तेज ओडिशा सरकारी कर्मचारी मानक पई खुशीर खबर बढ़िला महंगा भत्ता 2% महंगा भत्ता पुणी थे वृद्धि कले सरकार। महंगा भत्ता 53% रु 55% को बढ़ी अछि। जनवरी 1 रु पिछुला भाव में लागू हेबो। पेंशन भोगी टीआईआर रे मध्य 2% वृद्धि करा जाई अछि। परवर्ती खबर महानदी ट्रिब्यूनाल खर्च हेलानी 26,31 लाख। तेज ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य महानदी जल विवादर समाधान लगी गठित ट्रिब्यूनाल 2024 नवेम्बर 30 सुधा मोट 26,31 लाख टंका खर्च होइछि। केंद्र जलशक्ति मंत्रालय द्वारा सद्य प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 यह जना पड़ी। ट्रिब्यूनाल वर्तमान सुधा 42टी शुणाणी होइतिबा रिपोर्ट रे कहा जायछि। 2020 अगस्त 19 ट्रिब्यूनाल न्यायिक निष्पत्ति पाई 46टी प्रसंग निर्धारण करिसेंती। अंतर्राज्य जल विवाद आईन 1956 सेक्शन 5(2) अंतर्गत ट्रिब्यूनाल रिपोर्ट रे प्रतीक्षारे अच्छी बोली दर्शा जाई अछि। परवर्ती खबर एलन मस्क स्पेसएक्स पूर्णिमा रात्रि लॉन्च ହେଲା 400तम मिशन। तबे एलन मस्क महाकाश कंपनी स्पेसएक्स शनिवार राति भारतीय समय अनुसार 13 एप्रिल रविवार सकाळ 6:23 रे फ्लोरिडार केनेडी स्पेस सेंटर फाल्कन 9 रॉकेटर सफल उत्क्षेपण करिसेंती। ए लॉन्च एथिपाई खास रही कारण यह पूर्णिमा राति रे होइतिला, जाफल आकाश रे एक सुंदर दृश्य देखा मिले। यह मिशन रे फाल्कन 9 मोट 21टी स्टारलिंक सैटेलाइट को पृथ्वीर निम्न कक्ष स्थापित करा जाई अछि। परवर्ती खबर लागू है ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2024। तेज लागू है ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2024। ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को राज्यपाल स्वीकृत मिलिबा पर यह राज्य में लागू करा जाई अछि। फल विश्वविद्यालय को मिलिबो अधिक स्वायत्तता, अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया त्वरान्वित हो पारिबो। यह सहित विश्वविद्यालय सिनेटर व्यवस्था रहिबो। तेबे आशा करुछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाव में भल लगिथिबो। जदि भल लगिथाय वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपणक भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हबो लेटेस्ट अपडेट रे। सेते बड़ पर्यंत विदाय नउछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।